हेलो दोस्तों, यह है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम कूल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम 1500 क्वेश्चन जीके की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके आपको हरियाणा जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने पार्ट 1 की वीडियो डाल रखी है, इससे पहले आप वो भी ज़रूर देख लें। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि आप सबको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया यह बताया जाता है, ये शंकराचार्य द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट, राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर राजकीय पक्षी है। और पशु की बात करें तो काला हिरण है। और राजकीय फूल कमल का। खेल कुश्ती। पेड़ पीपल का पेड़। ये हरियाणा के राजकीय पशु, फूल, खेल और राजकीय पक्षी है। ये हरियाणा एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट, देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ पे है? ये अम्बाला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा को माना जाता है, हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी माना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट, कवि मालदेव हरियाणा के कवि है, ये हिंद कवि हैं। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी। और पृथ्वीराज चौहान के 2 युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्जामिनर बार बार पूछ लेता है। एक 1191 में त्राइन का फर्स्ट युद्ध और 1192 में त्राइन का सेकंड युद्ध हुआ था। फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज विजयी हुए थे और सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी वर्सेस गौरी का में पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा का 2017-18 का बजट वित्त मंत्री द्वारा टेबल पर रखा गया था। नेक्स्ट, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता है। और भगवत गीता में टोटल अध्याय की बात करें तो 18 है। और श्लोक 700 हैं। और सबसे बड़ा अध्याय 18वां है। और सबसे छोटा अध्याय की बात करें तो 12वां और 15वां है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो हरियाणा के सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। और ज़्यादा की बात करें तो यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है।
नेक्स्ट, हरियाणा की स्थिति क्या है? हरियाणा की स्थिति 27.37 से 30.35 उत्तरी अक्षांश और 74.28 से 77.36 दक्षिणी अक्षांश है। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राज्य का शासक था। ये थे थानेश्वर से। नेक्स्ट, कुरुओं द्वारा पूजाई गई भूमि क्या कहलाती है? ये बहुधान्य कहलाती है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य हरियाणा के पंजाब का उत्सव स्थापित किया था। ये पल्लवों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है? हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में महाभारत के अंदर महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में टोटल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ था और महाभारत के युद्ध में नकुल दिग्विजय ग्रंथ में रोहतक और सिरसा का वर्णन है। पांडवों के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम क्या है? पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर है। हरियाणा को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है और हरियाणा की 4 भौगोलिक भाग हैं। उत्तर के हिस्से में यमुना नदी के घाघर के मैदान, सुदूर हिस्से में उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ और दक्षिण पश्चिम में बांगर क्षेत्र और दक्षिण हिस्से में अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये दोस्तों इंदौर गांव में नूह कस्बे के निकट इंदौरी किला के पास मेवात की पहाड़ियों में है। इंदौरी नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों के पास इंदौर गांव नूह कस्बा के निकट इंदौरी किला के पास मेवात की पहाड़ियों में से होता है। नेक्स्ट, एशिया का प्राचीनतम सड़कों में से एक सड़क है। यह ग्रांड ट्रंक रोड, इसको जीटी रोड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, महिला स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई थी। एक था करनाल और दूसरा था महेंद्रगढ़। और इसका आरंभ 16 दिसंबर 2016 से हुआ था। नेक्स्ट, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये खोड़िया नृत्य है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने थानेसर पर शासन किया था। ये 606 से 647 ईसा पूर्व हर्षवर्धन ने थानेसर पर शासन किया था और हर्षवर्धन का जन्म 1590 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 640 ईस्वी में हुई थी। और इनके शासन के दौरान हेनसांग चीनी यात्री आया था और इनके दरबार में दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिनके द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम विषय दोस्तों।
नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ये स्वर्णरेखा नदी नहीं है। और सहायक नदी की बात करें तो वो है सुबर्णशिरी, और जिया बरेली, और धनसिरी, मानस। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में 2017-18 में कितने ज़िले थे? तो 2017-18 में 22 ज़िले थे और 22वां जिला चरखी दादरी बना। नेक्स्ट, कपिध्वज का दूसरा नाम क्या है? कपिध्वज का दूसरा नाम अर्जुन है। और अर्जुन का दूसरा नाम और भी है, यह पारत, सत्यसाची, गुडाकेश, कपिध्वज, गांडीवधारी, दोस्तों अर्जुन के रथ की बात करें तो अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वजा है। और धनुष, ये गांडीव, और ध्वज, कपिध्वज। नेक्स्ट, टांगरी सहायक नदी है। टांगरी सहायक नदी है मारकंडा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नेक्स्ट, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कालेसर के वन में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, एक कालेसर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, हरियाणा पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कब ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब हरियाणा आया था? ये 1803 ईस्वी में अंग्रेज हरियाणा में आ गए थे। और 1809 और 10 में अंग्रेजों का पूर्णतः हरियाणा पर अधिकार हो गया था। नेक्स्ट, खाने के संबंध में हरियाणा कहलाता है। खाने के संबंध में हरियाणा रोटी की भूमि कहलाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। और सबसे बड़ा जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला सिरसा है। इससे पहले सबसे बड़ा जिला भिवानी था, लेकिन भिवानी में चरखी दादरी नया जिला बना दिया गया है जो कि 22वां जिला है। और अब सबसे बड़ा जिला सिरसा है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला कहाँ से है? तो यह है अम्बाला से। और अम्बाला से और जो महान हस्तियाँ हैं वह सुषमा स्वराज, ओमपुरी,
और परिणीति चोपड़ा। ये भी अम्बाला से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन करता कौन था? ये थे ली कार्बूसियर। नेक्स्ट, पुरातत्व खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य वंश का भाग था। ये सुग। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित करती है। यह है 7th। नेक्स्ट, हरियाणा की स्थापना किस संसदीय समिति की प्रस्तुति या संस्तुति है? तो ये है सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम के अंदर और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी डॉक्टर सलीम अली द्वारा और इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। ये मिला था 89 में और यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबेरियन सार्स प्रवासी पक्षी आते हैं और ये प्रथम इको पार्क है। हरियाणा का ये फर्स्ट इको पार्क कहलाता है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी। ये कुरुक्षेत्र के आसपास। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत में राज्य है। तो दोस्तों अब इसका स्थान 18वां हो गया है। नेक्स्ट, 11वें विधानसभा चुनाव के दौरान कौन से वर्ष के दौरान हुए थे? ये 2014 के दौरान और 2019 में 12वें विधानसभा चुनाव हुए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य की सीमाएं किन राज्यों से लगती है? तो ये है 5 राज्यों से। हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है और ये है राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, और हिमाचल। और केंद्र शासित की बात करें तो ये दिल्ली, और चंडीगढ़ के साथ भी हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा की 2 केंद्र शासित और 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट, बोली शाह सिकंदर एक थे। ये थे एक सूफी संत। नेक्स्ट, बाघ और फुलकारी का संयोजन कहलाता है। ये कहलाता है चौप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्यदेव को समर्पित झील? यह है सूरजकुंड। और दोस्तों सूरजकुंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करें तो सूरजकुंड का मेला ये फरीदाबाद के अंदर है और यहाँ पे सूरजकुंड का मेला बढ़ता है जिसकी शुरुआत 1987 से में हुई थी और ये मेला बढ़ता है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। और ये सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है और इसके ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हैं। नेक्स्ट, दमदमा झील कहाँ स्थित है? दमदमा झील
गुरुग्राम में स्थित है। और गुरुग्राम में और झील की बात करें तो खलीलपुर झील और सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध किस दौरान हुआ? ये 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? ये रोमिला थापर के अकॉर्डिंग 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्यान्वित परियोजना यह एकीकृत बाल विकास परियोजना। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में कौन से क्रांतिकारी को दार्शनिक बन गए थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो हरमहेंद्र सिंह चड्ढा हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रह चुके हैं। हरियाणा की पहली फिल्म ये है धरती। और हरियाणा के पहले निर्देशक की बात करें तो ये हैं आनंद कुमार। और निर्माता की बात करें ये है देवी शंकर प्रभाकर। और अभिनेता जगत जाखड़। ये झज्जर से हैं। और अभिनेत्री की बात करें ये उषा देवी। शंकर ये हिसार से हैं। नेक्स्ट, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नगर है। नेक्स्ट, विधानसभा संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। ये 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग पंचायत राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी पहाड़ी हिमालय के मैदानों के बीच विभाजक है? ये मोरनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियों का मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? तो ये गुरुग्राम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट, बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के एक हिंदी साहित्यक हैं। नेक्स्ट, लाख की चिड़िया कहाँ की प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ जिले की लाख की चिड़िया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। ये संजय ने सुनाया था। नेक्स्ट, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान के दिनों में किस जिले में मिली? ये हिसार के अंदर। नेक्स्ट, दरी बनाने का कारखाना या दरी बनाने का केंद्र ये पानीपत है। और पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कालका विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है? ये आती है पंचकुला के अंतर्गत। नेक्स्ट, साहिबी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भागी मानी जाती है। नेक्स्ट, दानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के 2006 वर्ष के दौरान एक वन नीति का विकसित की गई थी। नेक्स्ट, पिंजौर गार्डन को किस नाम से जाना जाता है?
इसे यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा की मुख्य मृदा समस्या क्या है? हरियाणा की मुख्य मृदा समस्या मृदा अपरदन है। नेक्स्ट, किसने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। नेक्स्ट, हरियाणा के साक्ष्य सांची सबूत पर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, महाभारत में हरियाणा को बौद्धन कहा गया है। बौद्धन का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा की पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है, यह भरतवंश से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट पाया गया, ये पाया गया था कुनाल के अंदर। नेक्स्ट, 2016 के दौरान हरियाणा ने दक्षिण कोरिया देश के साथ विकास हेतु एक भातृ राज्य के साथ प्रवेश हेतु राजी हुआ था। नेक्स्ट, मजलिस उनिसा किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों, ये पानीपत से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म 1837 में और मृत्यु 1914 में हुई थी। और इनकी रचनाएं मजलिस उल निसा और हयात ए जावेद और त्रिया के मुजम्मम भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में भारत में पशुपालन किसके बाद आता है? तो ये कर्नाटक के बाद आता है। नेक्स्ट, वर्षा के स्वागत के लिए हरियाणा में कौन से त्यौहार मनाया जाता है? ये तीज का त्यौहार। नेक्स्ट, ताजेवाला बैराज किस नदी पर स्थित है? किस जिले में है? तो ये यमुना नदी पर यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट, गौ हत्या हरियाणा में गौ संरक्षण कानून के तहत 3 वर्ष से 10 वर्ष का कठोर कारावास एक दंडनीय अपराध है। गौ हत्या एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट, एक गाथा के अनुसार हरियाणा की प्रकृति किसके द्वारा एक वरदान से अवतरित हुई है? ये विष्णु के द्वारा। नेक्स्ट, सुंदरदास एक हरियाणवी थे। नेक्स्ट, हरियाणा के लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। ये हिसार जिले से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1865 में हुआ था, 28 जनवरी 1865 में, और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 में हुई थी। इनका उपनाम पंजाब केसरी। इनको पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है और इनकी कर्म भूमि हिसार है। नेक्स्ट, अनंतपुर बांध भी बोला जाता है। अनंतपुर बांध को ग्रेविटी बांध भी बोला जाता है और ये सबसे पुराना बांध है। 8वीं शताब्दी में ये बांध बना था। इसको ग्रेविटी बांध भी बोला जाता है। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध किस दौरान लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ये अहमद शाह अब्दाली
बसीज मराठा के बीच युद्ध हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। नेक्स्ट किसने मयूर सिंहासन को लूटा? ये नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटा था। नेक्स्ट HUHM का अर्थ क्या है? HUHM का अर्थ हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन है। नेक्स्ट पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था और ये युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? हरियाणा के फरीदाबाद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और सर्वाधिक जनसंख्या भी फरीदाबाद के अंदर ही है और सर्वाधिक उद्योग यह भी फरीदाबाद के अंदर ही है। नेक्स्ट तारी पेंशन तारे पास योजना 2015 के दौरान सुनिश्चित किया गया था। ये पेंशन में पारदर्शिता के कारण इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हल्के इंजीनियर वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, ये है अम्बाला। नेक्स्ट देहाती मेला में आयोजित होता है, ये होता है कैथल में। नेक्स्ट गुजरी महल की स्थिति है, यह है हिसार में और गुजरी महल को सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। और 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था और इसका नाम हिसार फिरोजा रखा था और अकबर ने फिरोजा शब्द इसे हटवा दिया था और इसे अब हिसार नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु करहो कहलाता है। ये सबसे ऊंचा स्थान है हरियाणा का और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1514 मीटर है। नेक्स्ट हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह के लिए नगद पुरस्कार कितना है? तो ये है 1 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषित किया था कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। नेक्स्ट भगवान शिव की कृपा से अर्जुन के पास एक शस्त्र प्राप्त हुआ था जिसे पशुपात शास्त्र कहा जाता था। नेक्स्ट कौरवों के गुरु द्रोण और कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? ये कौरवों की ओर से लड़े थे और ये पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य। नेक्स्ट गुरुग्राम जिले का गठन कब हुआ था? गुरुग्राम जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल 7 जिले थे। नेक्स्ट शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में नहीं है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ सिरसा जिले में नहीं है और किस जिले में है? तो ये है पंचकुला और अम्बाला में। ये उत्तरी पूर्वी भाग पर हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट
हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे। और हरियाणा के सेकंड राज्यपाल BN चक्रवर्ती थे। और सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती का था। और इन्हीं के नाम पर सबसे हरियाणा की सबसे छोटी नहर भिवानी नहर, जिसको भिवानी नहर भी बोला जाता है, वो है। नेक्स्ट, अम्बाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? तो ये है नहरों पर। नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा की सीमा पर बहती है, ये पूर्व सीमा पर बहती है। और ये यमुना नदी हरियाणा और यूपी के अंदर भी सीमा का काम करती है। नेक्स्ट, युद्ध भूमि धर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है, वह है कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य प्रथम स्थान है, मशरूम उत्पादन में हरियाणा राज्य का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध 1739 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया था अपने साथ। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? इसका गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला, ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। और ये मेला कब भरता है? तो ये फरवरी में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये मेला भरता है। नेक्स्ट, हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? ये पंडित लक्ष्मीचंद जी को माना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के एग्जाम भी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है बोरसेदा कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये पिंजौर पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा में पिंजौर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये झाबुआ रेवाड़ी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? ये बिनौला गुड़गांव के अंदर बन रही है। नेक्स्ट, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जाटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्व सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? यह है यमुना नदी। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? यह है हरियाणा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? तो ये 2,53,53,000 थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या था? ये था 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं थी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का
जनसंख्या घनत्व कितना है, ये 573 है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था, ये 1858 में। इससे पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा था। नेक्स्ट, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग के द्वारा हुआ था, ये जेसीसा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, सन 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष का अनुपात सबसे कम कहाँ पर था, ये हरियाणा के अंदर था। नेक्स्ट, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ, ये कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। और कब हुआ, ये 1240 ईस्वी में हुआ था। ये पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस अकबर के बीच, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो इसमें बाबर की विजय हुई थी और इसमें बाबर जीत गया था। और इसी के साथ मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। और मुगल वंश की स्थापना की बात करें तो बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, शेरशाह के बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता, शेरशाह का बचपन हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में बीता। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ स्थित है, ये नारनौल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, ये 1556 ईस्वी में हुआ था। और युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था और अकबर इसमें विजयी हुआ था। और अकबर इस युद्ध में विजयी हो गए थे, पानीपत के सेकंड युद्ध में। नेक्स्ट, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है, तो चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। और इनको राय बहादुर की उपाधि 1927 में अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। और इनको सर की उपाधि भी अंग्रेजों द्वारा 1927 में ही दी गई थी। इनको सर छोटू राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने मंडल है, तो हरियाणा में 6 मंडल हैं और ये है अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। नेक्स्ट, गुरुग्राम मंडल में कौन से ज़िले शामिल है, तो गुरुग्राम में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल है। नेक्स्ट, अम्बाला मंडल में कौन से ज़िले शामिल है, अम्बाला मंडल में अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट, रोहतक मंडल में कौन से ज़िले शामिल है, रोहतक मंडल में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है और ये सबसे बड़ा मंडल है। नेक्स्ट, हिसार मंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल है, हिसार के अंदर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद शामिल है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था तब इसमें कितने ज़िले थे, तब इसमें टोटल 7 ज़िले थे जिनका नाम था अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, हिसार और जींद। ये 7 ज़िले थे जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और अब हरियाणा में टोटल 22 ज़िले बन गए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का 21वां ज़िला कौन सा है,
हरियाणा का 21वां जिला पलवल है, जिसका गठन 13 अगस्त 2008 को हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? ये बाड़सा झज्जर के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? ये कर्णम मल्लेश्वरी पहली खिलाड़ी है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? ये 21वां है। नेक्स्ट, हरियाणा का लौह पुरुष किसे माना जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को माना जाता है। और ये सबसे कम उम्र के सीएम थे और इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी माना जाता है। और ये 3 बार सीएम बने थे। फर्स्ट टाइम 68 से 75 तक, सेकंड टाइम 86 से 87 तक और थर्ड टाइम 96 से 99 तक। और इन्होंने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा और 2010 से इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये सिरसा के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? ये अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा का गठन संविधान संशोधन के तहत हुआ है। ये 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन हुआ है और हरियाणा इस गठन के बाद 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र 1559 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये पानीपत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पे स्थित है? ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, राज्य में घटेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? रेवाड़ी के अंदर राज्य में घटेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा के जिलों में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? ये महेंद्रगढ़ के अंदर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 67 में लगा था और सेकंड टाइम 77 में और थर्ड टाइम 1901 में। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय हरियाणा के किस स्थान से अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? ये हिसार से। नेक्स्ट, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? ये कुरुक्षेत्र के अंदर की थी। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो ये है करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया था? ये किया गया था गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता क्या निर्धारित की गई है? यह है 8वीं क्लास। कैंडिडेट को 8वीं क्लास पास, उसके पास 8th की मार्कशीट कम से कम होनी चाहिए हरियाणा के चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए ये सेक्शन योग्यता निर्धारित की गई है। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के घर शौचालय अनिवार्य किया गया है? ये किया गया है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा में दोस्तों जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेके आता है उसको 6 करोड़ रुपए, और जो खिलाड़ी रजत पदक लेके आता है उसको 4 करोड़ रुपए, और जो खिलाड़ी कांस्य पदक लेके आता है उसे 2.5 करोड़ रुपए का इनाम के रूप में बतौर राशि दी जाती है। नेक्स्ट, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य में पारित किया गया है? यह है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए किस योजना को क्या नाम दिया गया है? ये दिया गया है तारी पेंशन तारे पास। नेक्स्ट, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? ये 57%। और एनसीआर में कितने ज़िले आते हैं? तो इसमें टोटल 14 ज़िले आते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो हरियाणा का गुरुग्राम शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ पर स्थित है? तो ये है पिंजौर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली CNG ट्रेन कहाँ चली? हरियाणा की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी के अंदर चली थी। नेक्स्ट, हरियाणा में पंच का चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा क्या है? ये है 10,000 रुपये। नेक्स्ट, हीरो मोटोकॉर्प्स का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है धारवेड़ा के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? ये झज्जर जिले के जाजगढ़ में हरियाणा के पशुओं का सबसे बड़ा मेला पड़ता है। नेक्स्ट, हेमचंद्र हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो हेमचंद्र हेमू रेवाड़ी का रहने वाला था, और इनका गांव माचेड़ी गांव था। इनका जन्म माचेड़ी गांव अलवर में हुआ था। और इनका व्यवसाय ये सोरा का व्यापार करते थे, और इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था अकबर के अगेंस्ट,
और इनकी हवेली की बात करें तो कुतुबपुरा के अंदर इनकी हवेली है, जो कि पुर्तगाल शैली से बनी हुई है। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1966 में। बड़कल झील किस जिले में स्थित है? तो ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है और इसका निर्माण 1947 में हो गया था। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला कागज व प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है यमुनानगर। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ही फरीदाबाद में हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का टोकरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो ये अम्बाला के अंदर स्थित था। नेक्स्ट, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 69 में भिवानी के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। इससे पहले ये चंडीगढ़ में था। नेक्स्ट, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? ये 1.3% है। नेक्स्ट, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 1976 में हुई थी। नेक्स्ट, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? ये यमुनानगर में यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में मारुति की कारें कहाँ बनती है? हरियाणा में मारुति की कारें गुरुग्राम में बनती है और मारुति की पहली कार 1983 में मार्केट में इन्होंने बनाकर बेच दी थी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? पंडित नकीराम शर्मा हरियाणा केसरी कहलाते हैं। इनका जन्म 7 सितंबर 1887 को केलंगा भिवानी में हुआ था और इनका प्रिय ग्रंथ रामचरितमानस था। और इन्होंने संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था। ये निकाला था 1930 में भिवानी से। और इनका एक कथन था, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये इनका एक कथन था जो हरियाणा एग्जाम में पंडित नकीराम के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती थी? तो ये 34%। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला उपकरण बनाने में प्रसिद्ध है? तो ये अम्बाला। इसको वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हो गया था,
जब हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे, उनमें से एक अम्बाला भी था। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हरियाणा का प्रथम उपन्यास जादूगिरी है। इसे राजा राम शास्त्री ने लिखा था। राजा राम शास्त्री द्वारा रचित ये उपन्यास है। नेक्स्ट, कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, भारत के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवर में स्नान व पितरों की शांति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं? ये पेवा के मेले में। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा का शहर जो विश्व मानचित्र में दान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनाम से जाना जाता है, ये है करनाल। नेक्स्ट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिश्वर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर स्थित है? ये कैथल के अंदर है। इस रजिया सुल्तान को डाकुओं ने 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी डाकुओं द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो ये है 90 सीटें। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है। ये राई सोनीपत के अंदर स्थित है। हरियाणा की महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी, ये है संतोष यादव। नेक्स्ट, राज्य में वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ये गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। नेक्स्ट, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? तो ये फरीदाबाद के अंदर बना है। हरियाणा किस पक्षी को हरियाणा के राजकीय पक्षी के रूप का दर्जा मिला है? ये काला तितर। नेक्स्ट, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये करनाल के अंदर। नेक्स्ट, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है करनाल के अंदर। नेक्स्ट, देवीलाल विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरसा के अंदर। नेक्स्ट, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ये है हिसार के अंदर और इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को चौधरी भजनलाल द्वारा कर दी गई थी। और अगर सबसे पहले विश्वविद्यालय की बात करें तो हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय बना था, जिसकी स्थापना 1956 में हो गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1970 में की गई थी और ये हिसार के अंदर स्थित है और इसका पुराना नाम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है।
और इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो है खिचड़ी देव महालक्ष्मी। और अंगूर से शराब बनाने की विधि इसी की देन है। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस एनआरसी किस जिले में स्थित है? ये हिसार के अंदर स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1985 को हिसार के अंदर स्थापित किया गया था। इसको राष्ट्रीय अशोक अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और हिसार के अंदर भैंस शोध संस्थान भी है। इसकी शुरुआत भी 85 में ही हो गई थी। और हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी स्थित है। नेक्स्ट, NDRI किस जिले में स्थापित किया गया है? ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट, NDRI की स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म के बासमती चावल पैदा होते हैं? यह है करनाल के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो यह है रोहतक और चरखी दादरी। नेक्स्ट, सोनाकुंड किस जिले में स्थित है? यह है गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? यह है सूरजकुंड में। ये फरवरी महीने में 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इससे पहले भी हमने इस चैनल पे हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे वो डाल रखे हैं। आप वो भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और आप पार्ट 1 देखना भी ना भूलें। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें ताकि आप सब को इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो दोस्तों आप सब वीडियो को सब्सक्राइब करें और जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।